हेलो एवरीवन। तो आज आम +3 फिफ्थ सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर पेपर 12 ये कोर पेपर 12 आज आम बछा बछा 2 मार्किया 10टी क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करबा। वीडियो आज स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु एवं मो डिस्क्रिप्शन मोर टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक अछि क्लिक करके ग्रुप रे ऐड हुंतु जाफल आपण माने क्लास टी पीडीएफ पाई परिबे ता सहित टीएससी 1 2 कोर पेपर लेवल न मध्य वीडियो गुड़िक अपलोड होगी से सब आपरे। एवं शुणु क्वेश्चन डिस्कस करवा। प्रथम क्वेश्चन कौन आसुची अनात्मवाद कौन? बुद्ध संसार रे समस्त वस्तु को क्षणक बोली मानिछन्ति। आत्मा मध्य अन्य वस्तु बोली परिवर्तनशील बोली सी कहते। आ कौन मृत्यु पूर्व एवं मृत्यु पर मध्य आत्मा अस्तित्व रही थाए बोली अनेक धर्म विश्वास करती। अर्थात आत्मा पुनर्जन्म चिंताधारा को जीवित रखी थाए किंतु बुद्धक मतरे अनात्मवाद अटे। अर्थात बुद्ध आत्मा को अनित्य बोली कहते। सब दिमाग क्वेश्चन गुड़िक देन नेक्स्ट जीवा दिन इलाही ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लेख। प्रत्येक धर्म शाश्वत मध्य सत्य निहित रही से सबू को एकत्रित करी समस्त मनुष्य पक्षरे ग्रहणयोग्य गोटे धर्म मत उपरे अकबर चिंता कले। तो दिन इलाही कौन प्रत्येक धर्म तत्व सारतत्व मध्य सत्य निहित रही से सब एकत्रित करी समस्त मनुष्य पक्षरे ग्रहणयोग्य बोली धर्ममत कथा आकार रे अकबर चिंता कले। अकबर यहीपरि चिंताधारा को दिन इलाही नामक मत उत्पन्न घटी। यह हेउची कौन ना अकबरଙ୍କ उदार धर्मनीतिर एक सुफल। सब प्रकार धर्म प्रति सहनशीलता और सब धर्म लोक मानक पई गोटे प्रकार विश्वास सृष्टि करबा हेउची तांकर लक्ष्य थिला। तो अकबर जो धर्म बाबद समस्त को जो कथा कहिथिले ताकू ही आमे दिन इलाई कहि थाउ। ओके देन नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 3 को आसीबा। राजांको 4 सूत्री कर्तव्य कहले कौन बुझ? महाकाव्य महाभारत रे भीष्म युधिष्ठिर मध्य कथोपकथन माध्यम शासकों 4 सूत्री कर्तव्य विषय व्यासदेव व्याख्या करछन्ति। से कौन कहले ना यह हूँ धर्म अर्थ काम मोक्ष। एटा कौन राजांकर 4 सूत्री कर्तव्य। धर्म धारणा पूर्वक सत् कार्य करने सहित अर्थ उपार्जन एवं मोक्ष प्राप्ति उद्देश्य शासकों निजस्व कर्तव्य होगा उचित बोली कहुଯାଇଛି। सत्कर्म करवा मोक्ष प्राप्ति करवा आ कौन ना 4 सूत्री कर्तव्य धर्म अर्थ काम मोक्ष हूँ राजा गोटे कर्तव्य। यहाँ कौटू आसी महाभारत रे भीष्म और युधिष्ठिर मध्य जो कथोपकथन होता। ओके देन क्वेश्चन नंबर 4 को आसीबा। राजधर्मानुशासन पर्व कौन? शांति पर्वर यही अंश 330 अध्याय 4716 श्लोक वर्णना कर जाइछि। महाभारत युद्ध रे परिसमाप्ति पर जेते बेले सरसज्जार पितामह भीष्म शयी रही एवं एक पुण्य मुहूर्त को अपेक्षा करथिले। एही समय श्रीकृष्ण युधिष्ठिर तांकु दर्शन करने को जाए जो धर्म आधर्म उपदेश देइथिले बा ग्रहण करथिले व्यासदेव यह सुंदर भाव में वर्णना करछन्ति। कौन कह जाए आपको कह जाए राजधर्मानुशासन पर्व। एथिरे 130 अध्याय अछि 4716 श्लोक अछि। श्रीकृष्ण एवं युधिष्ठिर तांकु दर्शन करने को जाइकी जो राजधर्म उपदेश ग्रहण करथिले ताकू आमे राजधर्मानुशासन पर्व बोली कहि थाउ। क्वेश्चन 5 कौन आसुची उदासीन काहाकू कहा जाए? उदासीन काहाकू कहा जाए? बीजिघुष औरी और मध्यम ये तीनोटी राज्यर सीमा को लगी जो राज्य थाए ताकू आमे उदासीन कहा जाए। उपरोक्त 3 राज्यर परस्पर मिलमिशि कार्य कले उदासीन एमानकू स्वायत्त जगाई थाए एवं परस्पर शत्रु हेबा स्थिति रे से प्रत्येक राज्यर मुकाबला करि थाए। आपनकर उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ 7ଟି ପ୍ରତୀକ ଲେଖ। ସଭରେଣ୍ଟିର 7 ସିମ୍ବଲ୍ସ କ'ଣ ଅଛି? ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାର୍ବଭୌମ ତତ୍ତ୍ୱ 7ଟି ଧାରା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଚକରତ୍ନ, ହାତୀରତ୍ନ, ଆଶୟରତ୍ନ, ପରିନାୟକ ରତ୍ନ, ଇଥିରତ୍ନ, ମଣିରତ୍ନ ଏବଂ ଗୃହ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହି ରତ୍ନ ଆଧାରରେ ରାଜା ଏ ଆଧାରରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ରାଜା ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଶାସକ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କବିର କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଭକ୍ତିବାଦ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? କବିର ଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଭକ୍ତିବାଦ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମଟା କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଅବାନ୍ତର ଓ ମୂଲ୍ୟହୀନ ରୀତିନୀତିର ଅସାରତା ପ୍ରମାଣ କରି ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ଭକ୍ତିମାର୍ଗ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଶା ରଖିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କବିଙ୍କର ଭକ୍ତିବାଦ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆଇନ-ଇ ଆକବରୀ କ'ଣ? ଆବୁଲ ଫାଜଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଇନ-ଇ ଆକବରୀ ପୁସ୍ତକ 5ଟି ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନ, ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା, ଶାସକଙ୍କର ଗୁଣ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମନ୍ତ୍ରିପରିଷଦର ଗଠନ, ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଶାସନନୀତି ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଇନ-ଇ ଆକବରୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା 9କୁ। ଇବାଦତ ଖାନ କ'ଣ? 1581 ମସିହାରେ ଆକବର ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ଠାରେ ଗୋଟିଏ ଉପାସନା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ଉପାସନା ଗୃହ ଇବାଦତ ଖାନ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ପଣ୍ଡିତମାନେ ଧର୍ମଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି, ଦୀର୍ଘନିକାୟ କ'ଣ? ଦୀର୍ଘନିକାୟ କ'ଣ? ପାଲି ଭାଷା ଦୀର୍ଘନିକାୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବ୍ୟାପକ ବା ବହୁଳ ସଂଗଠିତ ତଥ୍ୟ। ଏହା 34 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଏବଂ 80ଟି କଥୋପକଥନକୁ ନେଇକି ଗଠିତ। ଏଥିରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସାର୍ବଜନୀନ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଏବଂ କିପରି ଧର୍ମ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଏହାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘନିକାୟ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ ପେପର 12 10ଟି 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସ୍ କଲି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ମୋ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପର ଲିଙ୍କ ଅଛି, ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଗ୍ରୁପରେ ଆଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସର PDF ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।